आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। सिपा सालार को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दुश्मन क़ुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतसलसल अज़्म का इयादा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज लेवीज बिलखुसूस KPK पुलिस को उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के अज़्म पर जोर। सिपा सालार ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। आइन हम बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते ताज पे ना चलाया जाए। हमारा निज़ाम टूटा फूटा है, तो हम निकले इसको ठीक करने के लिए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएंगे ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। जब हम कहते हैं कि आपको वफाकी अदालत बनाना पड़ेगा, तो उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। उस वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पे होगा। आईनी अदालत मजबूरी और जरूरी है, बनाकर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वजीर आजम को फांसी ना दी जा सके। बिलावल भुट्टो का मीसाक़े जमहूरियत के मुताबिक जुडिशल रिफॉर्म्स हर सूरत लाने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, एक इंसाफ देने वाले इदारे ने अदालती कत्ल किया। इफ्तिखार चौधरी इनकलाबी नहीं, PCO जज थे। अदालती निज़ाम तबाह हो चुका है। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। जजेस के तकर्रुर का वो तरीका बदलना पड़ा जो पूरी दुनिया में राइज है। अब कुछ भी हो, मीसाक़े जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के तहत नहीं हो सकती। वफाकी अदालत में तमाम सूबों के नुमाइंदे होंगे। हर सूबे से बारी बारी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन का इदारा बनाया, वो चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। PTI का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमे में कहा, जब दरखास्त गुजार मर्जी का जज चाहेगा तो निज़ाम इंसाफ खत्म समझें। आपने खुद को लहदा करना है तो कर लें, हमें कोई मसला नहीं। जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तादाद का इन्हिसार केसेस पर है। अगर जजेस की तादाद केसेस को देखते हुए कम हुई तो गैर मुनसिफाना होगा। क्या आप इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं? चीफ जस्टिस का दौरान समाअत सवाल। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इदारों के दरमियान पहले ही तनाज़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा, तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। कोई आइन को पढ़ना गवारा नहीं करता। ट्राइब्यूनल्स का क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इख्तियार चीफ जस्टिस से मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दे। ट्राइब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इलेक्शन कमीशन क्यों ट्राइब्यूनल्स की तश्कील में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? मर्जी के जजेस ट्राइब्यूनल्स में शामिल करना दुरुस्त तरीका नहीं। हाई कोर्ट की मुशावरत से जो नाम आए हैं उसके मुताबिक मामला खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। इलेक्शन से PTI को बाहर रखना पार्टी को उड़ाने की कोशिश थी। अब सब बेनकाब हो चुका, सारे पर्दे हट चुके हैं। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। मातहत अदलिया मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में है। अदलिया की आज़ादी के हक में जुमेरात को एहतजाज करेंगे। हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। जलसे की इजाज़त न दी गई तो एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में अदालती फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन का कल एक बार फिर मुशावरत करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। मामला अभी जेर गौर है। तमाम कानूनी निकात पर कमीशन के कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है।
8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कोई फैसला आइन की वाज़ेह और गैर मुबहम शिकों को नजरअंदाज कर दे तो पार्लियामेंट क्या कर रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम मजीद लिखा कि अगर कोई फैसला आइन को मस्ख करके अपनी मर्जी का आइन लिख कर अपनी मर्जी के नताइज अखज़ कर ले तो आइन और कानून बनाने वाले क्या कर रहे हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है। वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को। आला अदलिया का हुक्म न मानने पर वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालिबा। कहा मुल्क में तमाम तरह फसाद की जड़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जो कौम का मुजरिम है उनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्तों पर समाअत। 3 पीटीआई उम्मीदवारों की चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, माजी में रिटायर्ड जजेस ही ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा होते थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स शुरू से ही रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होने चाहिए थे। वकील शुएब शाहीन ने दलाइल में कहा, माई लॉर्ड, तब नीयतें साफ होती थी। वकील अली बुखारी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज पर तासुब का इल्जाम लगाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या हाई कोर्ट के जज पर तासुब का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा, इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा होता तो बात ही क्या थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए और इसके तहत होने वाले तमाम इक़दामात पर अमल दरामद भी रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा। उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पिटीशन काबिल समाअत होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। आज ही जारी किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। उधर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनाती। गवर्नर पंजाब और सूबाई हुकूमत में इख्तिलाफ बरकरार। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरीज मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका में मौजूद आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, जनरल असम्बली और यूरोपियन कमीशन के सदर से मुलाकातें शेड्यूल। सदर आलमी बैंक, MD, IMF और बिल गेट्स से भी मिलेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से खुसूसी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ ब्रुनई दारुस्सलाम के सुल्तान के ज़ुहराने और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल के ओपन डिबेट और माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स के साथ मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की बहुत अच्छे नताइज आएंगे। यहीं से अवाम को IMF की खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पुरुमीद बोले, दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी का पैगाम दे रहे हैं। दोस्त ममालिक से राब्तों और ताल्लुकात में बेहतरी आई। मईशत से मुताल्लिक अच्छी खबरें आ रही हैं। अता तारड़ का गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान ने हर फोरम पर गाजा का मसला उठाया, आगे भी उठाते रहेंगे।
लाहौर के थाना काहना में पीटीआई रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेख इम्तियाज और आलिया हमजा समेत 30 से 40 अफराद नामजद। मुकदमा इश्तिहारी मुलजिम हमाद अजहर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने पर दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। थाना हडियारा में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। लाहौर सियालकोट मोटरवे टोल प्लाजा पर तोड़ फोड़ का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर चौधरी परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। सरकारी वकील ने अदालत को रिपोर्ट पेश कर दी। रासिक इलाही और ज़ारा इलाही का नाम भी ECL से निकाल दिया गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी। जमात इस्लामी ने हक दो तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर दिया। 29 सितंबर को मुल्क भर में मुजाहरे होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया, अब अवाम ही फैसला करेंगे। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। पंजाब भर में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया गया। एंडाउमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी दे दी गई। बिसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब कर लिया। अमेरिका की स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का पलड़ा भारी। सर्वे पोल्स में ट्रंप को हैरिस पर 2 से 3 पॉइंट्स की बढ़तरी। सर्वे पोल्स के मुताबिक एरिजोना में ट्रंप को 50%, जॉर्जिया में 49% और नॉर्थ कैरोलिना में 47% वोटर्स की हिमायत हासिल है। चैंपियंस वनडे कप का क्वालिफायर मैच मार्कोर्स का पैंथर्स को जीत के लिए 138 रन का हदफ। मार्कोर्स की पूरी टीम 36 ओवर्स में 137 रन बनाकर ढेर हो गई। मार्कोर्स के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सलमान अली आका 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इफ्तिखार अहमद 39, नसीम शाह 14 और फखर जमान 11 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान खाता भी न खोल सके। साइम अयूब के 5 शिकार। मोहम्मद हसनैन ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के असजद इकबाल वर्ल्ड 6 रेड स्नोकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। मंगोलिया में जारी चैंपियनशिप में असजद इकबाल ने सेमीफाइनल में भारत के मलकीत सिंह को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तानी क्यूएस ने बेस्ट ऑफ 11 में इंडियन हरीफ को एक फ्रेम भी न जीतने दिया।